बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड का हुआ बड़ा खुलासा। 445 ग्राम सोना, एक पिस्टल, एक मैगजीन, 2 कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया। समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश झा निकला लूटकांड का मास्टरमाइंड। 445 ग्राम सोना, एक पिस्टल, एक मैगजीन, 2 कारतूस पुलिस ने किया बरामद। लूटकांड का मास्टरमाइंड रमेश झा सहित कुल 5 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभी तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ एवं समस्तीपुर पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर समस्तीपुर एसपी संजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है। समस्तीपुर से अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर थाना अंतर्गत 7/5/2025 को महाराष्ट्र बैंक में लूट की घटना घटित थी। लूट की घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस की टीम और एसटीएफ के सहयोग से लगातार कांड के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर श्री अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस अभियान को जारी रखा गया और इसी क्रम में जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त था दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी को नगर थाना अंतर्गत काशीपुर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उसके पास से पिस्तौल, गोली बरामद हुई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी पूर्व से भी कई कांडों में आरोपित रहा है और पेशेवर अपराधकर्मी है। उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घटना की अपराध स्वीकार करते हुए जो अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान दिया, उस बयान के आधार पर और सत्यापन के क्रम में लूटी गई आभूषण और बरामद किया गया। कुछ आभूषण वो सोनार को दे करके पैसा ले लिया था। वहाँ कुछ गला हुआ सोना और कुछ आभूषण बरामद हुआ। इसी क्रम में एक नया तथ्य दिया कि उसके साथ के एक साथी अखिलेश कुमार उर्फ गोलू के ससुराल से भी छापामारी की गई। अखिलेश कुमार गोलू नहीं पकड़ाए, लेकिन उनके ससुराल में उनकी सास और साली के यहाँ से लूटी गई सोना बरामद हुई। दीपक कुमार उर्फ मुंशी, आपको मालूम है कि यहाँ कोर्ट में एक मुंशी का काम करता था, वकील के यहाँ। एक नया तथ्य आया इसमें कि इसी क्रम में रमेश झा जो युवा क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक संस्था बनाए हुए थे, उसी के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा जो है एक नई अपराध शैली विकसित की गई थी कि बैंकों में जो लोन मिलता है वो लोन गोल्ड की मात्रा पर मिलता है। 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है या 30 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। उसके आधार पर बैंक लोन फिक्स करता है। ये पूर्व में भी इस अपराध शैली में नगर थाना अंतर्गत 2 कांड में ये रमेश झा, इनकी पत्नी, इनके पुत्र ऑलरेडी आरोपित रहे हैं और जमानत पर थे। ये वहां से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग में 23 लाख रुपया लोन लिए थे और यहां भी अपने नाम से, अपने पुत्र के नाम से, पत्नी के नाम से लोन लिए थे। इसी क्रम में इनके दिमाग में चूंकि बैंक के द्वारा दबाव दिया जा रहा था, तो ये इनको भी जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि लोन पर दबाव दिया जा रहा था। ये कम मात्रा का 2 ग्राम 3 ग्राम का जो सोना लगा करके और जो चेकर होते हैं जो बैंक में, उनको मैनेज कर करके और गोल्ड का 22 कैरेट 23 कैरेट बना करके 2 ग्राम का सोना को 22-23 कैरेट बना करके इस आधार पर ये लोन लिए हुए थे। और इन्हीं के द्वारा जो जिस वकील के यहाँ मुंशी है दीपक मुंशी, उसी के यहाँ जो नगर थाना में दोनों कांड था, वो वकील के पास जो है जाता आता था। उसी क्रम में दीपक मुंशी से इसकी दोस्ती हुई और फिर अपने डेरा पर बुला करके रमेश झा ने
दो अभियुक्तों के साथ गोलू और दीपक के द्वारा ये कांड का लूट की योजना बनाई गई और लूट की योजना गोलू के दीपक के द्वारा ही बनाई गई और अपने गिरोह के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया।